अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने घरों में खुशहाबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप आज देख रहे हैं हम कहाँ आए हुए हैं। पहले तो अब्दुल हादी से मिलिए ना। अब्दुल हादी हेलो के अस्सलाम वालेकुम। सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम। शाम नहीं लेना, नहीं लेना सलाम। क्यों? शाम ले लो जी। अब्दुल हादी साहब जी आज सलाम नहीं ले रहे। और ये मैं आई हुई हूँ अपने सैलून, और सैलून का हाल देखिए। अभी तो मैंने बहुत साफ़ किया है। आज बस मैं ये लगाऊंगी सब कुछ, फिर आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने कितना काम करना है और मैं क्या क्या लेकर आई हुई हूँ। ये देखें ज़रा, अभी तो बस शोपरों में पड़ा हुआ है। तो अभी मैं लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। अभी बहुत सारे काम हैं जो मैंने अभी करने हैं, और आप सब लोग मेरे साथ ये ग्लोबाटोन का फेशियल भी आ गया हुआ है, और ये मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, और जिस तरह इसका क्रीम का रिज़ल्ट है ना, वैसे इसके फेशियल का रिज़ल्ट है। और मैं आपको लाजमी इसका डेमो दूँगी। और ये देखें, ये पूरा फेशियल आया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ लगाऊँ। यहाँ मैंने गोल्डन पर्ल की सारी चीज़ें लगा ली, पॉलिशर सारी लगाई है, यहाँ जॉनसन्स की पॉलिशर लगाई है, और अभी कुछ और साथ साथ लगा रही हूँ। कुछ समझ आ ही नहीं रही मुझे, कुछ आ रही है। अब इसकी समझ नहीं आ रही, इसकी सेटिंग नहीं बन रही, तो मैं ये लगा कर फिर आपसे बात करती हूँ। ये जी मैंने अपने पार्लर की थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली थी, और यहाँ पे मैंने डर्मा का और गोल्डन पर्ल का फेशियल लगाया था, और यहाँ पे मैं डीमी पड़ी हुई है, और यहाँ पे ग्लोबाटोन का और जॉनसन्स वगैरह की पॉलिशर वगैरह साथ साथ रखी हुई है मैंने। और यहाँ पर गोल्डन पर्ल का पॉलिशर है सारा। और यहाँ पे ये फ्रूट फेशियल है, और साथ में वाइटनिंग फेशियल है। अभी इसकी जगह नहीं बनी क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो सी है ना अभी लगाने वाली हैं, क्योंकि मेरे शीशे एक दो और लगने हैं, तो उसमें ये एडजस्ट होंगे तो फिर जाके ये लगेंगे। अभी कुछ वो पोस्टर वगैरह भी लगाने हैं, काफ़ी काम मतलब के रहता है अभी। तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ अब करेंगे। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो इस वजह से फिर ना जितना हो सका उन्होंने फ़िलहाल मुझे करके दिया। कह रहे मैं साथ साथ तुम्हें करके दे देता हूँ, तो अभी उनको टाइम नहीं लग रहा था। तो इंशाल्लाह उनका टाइम निकाल कर तो वो फिर दोबारा से मुझे जो थोड़ा बहुत रह गया वो सेटिंग करके देंगे। और मेरा बेसन भी यहाँ पर लगने वाला, वो भी लगा कर देंगे, तो फिर इंशाल्लाह मेरा पार्लर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब्दुल हादी वहाँ पे मेरे साथ ही होता है, और शुक्र अल्लाह का कि मुझे तंग नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को साथ लेकर चलना है। और इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को साथ लेकर ही चलूँगी, क्योंकि अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे किसी पर बोझ बने, और इंशाल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी पे सब कुछ करूँगी। और बस एक दो लड़की आ जाए ना पार्लर में, फिर काफ़ी ना काम वो सिमट जाता है, मतलब हेल्पर हो जाए ना साथ में, फिर बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। तो फ़िलहाल तो हेल्पर नहीं है कोई, क्योंकि अभी रोज़े चल रहे हैं, और बस ईद के दिनों में काम होगा, तो इंशाल्लाह ईद के बाद कोई ना कोई हेल्पर ज़रूर आ जाएगी। तो फिर मुझे भी कोई टेंशन नहीं हुआ करेगी, जब मर्ज़ी आ गई चली गई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ये कदम उठाया है, इंशाल्लाह तो ज़रूर कुछ बन के निकलेंगे। बड़ी मजबूरी में निकली हूँ घर से, हर कोई खुशी से नहीं निकलता, मजबूरी से ही कोई ना कोई निकलता है। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना ही था लाइफ में, और अपने बच्चों के लिए, तो इस वजह से मजबूरी से निकली हूँ बाहर, तो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें जल्दी से अपना घर दे दे, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने घर में सैलून बनाऊँगी। फिर ये होगा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अपने बच्चों के साथ मैनेज कर लिया और साथ में पार्लर चला लिया, फिर दोनों काम अच्छे से हो जाते हैं। तो बाहर निकल के करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, लेकिन ज़ाहिर है करना है। और कल को बस अल्लाह अपना घर दे देगा, तो इंशाल्लाह फिर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में बहुत प्यारा और बड़ा पार्लर बनाऊंगी। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश को पूरा करे इंशाल्लाह। और मुझे बहुत शौक़ है पार्लर का कि मैं अपने घर में बनाऊं, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी।
तो अपना घर अल्लाह दे, बस आप सब ने दुआएं करनी है और मेरे नए काम के लिए जो स्टार्ट किया उसके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, तो ताकि आप लोग की दुआओं से ही यहाँ तक पहुँची और इंशाल्लाह आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आप मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, एक कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और आज फिर रोज़ा था, रमज़ान है, ज़ाहिर है रमज़ान आ गया, तो फिर मैं घर आ गई थी अफ्तारी के टाइम, घंटा डेढ़ घंटा पहले बंद करके पार्लर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अभी मेरे पास हेल्पर नहीं है रोज़ों की वजह से। इंशाल्लाह ईद के बाद हेल्पर भी आ जाएंगे तो फिर मेरे लिए और इजी हो जाएगा चलाना, तो इंशाल्लाह। तो अब मैं घर आ गई थी, तो घर आके फिर मैंने समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो फिर आज मैंने कढ़ी बना ली। तो ये मैं कढ़ी का सामान तो आपने जैसे वीडियो में देखा कि मैं वो बना कर रखा ही हूँ, और अब सिर्फ पकौड़ों का सामान बना रही थी। तो आज मैंने पकौड़ों में ना मेरा दिल कर रहा था मैं पालक भी डालूं, तो आज मैं पालक भी साथ डाल रही थी। तो मैंने कहा पकौड़े का सामान फटाफट रेडी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या पकाऊं, तो फिर इस वजह से फिर कहा जो घर में है फिर बस फटाफट वही बना लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ करनी है, और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ करनी है, हमारे कारोबार के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, और इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मैं जो इनको देख के मतलब रक्श आता है कि इतने ज़्यादा मेहनती मेरे हस्बैंड। तो अल्लाह करे उन्हें अल्लाह ताला मेहनत का फल भी ज़रूर देगा इंशाल्लाह, जितना वो मेहनती है ना अल्लाह ताला उनको लाजमी मेहनत का फल देगा। तो कहते हैं ना कि मेहनत का फल तेरा देर से मिलता है, तो इंशाल्लाह उन्हें भी ज़रूर मिलेगा। तो बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमें अच्छे से अच्छा कमाने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पे जी ये देखें पालक कटिंग हो रही थी, और आज मैं पार्लर की सफाई की थी और मेरी बस हो गई थी। मैंने अकेली ने सारा पार्लर नीट एंड क्लीन किया, बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत ज़्यादा गंद था, क्योंकि हस्बैंड ने सारा काम वगैरह वहाँ पे किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई करनी थी, क्योंकि पार्लर नीट एंड क्लीन हो ना तो फिर ही कस्टमर को अच्छा लगता है। अगर पार्लर में सफाई नहीं ना है तो फिर किसी काम का नहीं है आपका पार्लर। तो इसलिए जो भी आप काम करते हैं एक तो ईमानदारी से करें, दूसरा ये है कि अपना साफ़ सुथराई रखें, लाजमी रखें। मेरे हस्बैंड तो मुझे बोल रहे थे, कह रहे तुम तैयार होकर बैठा करो और तैयार होकर जाया करो। मैं कहा इंशाल्लाह मैं तैयार होकर ही जाया करूँगी। और अभी तक मैं अपना मेकअप नहीं वहाँ लेकर गई, पॉलिशर वगैरह की चीज़ें वगैरह सेट की हैं, वो भी साथ लेकर जाऊँगी, तो फिर वहीं पर इंसान जाके ना इजीली तैयार हो जाता है, फिर घर में फटाफट से निकलता है। क्योंकि अब्दुल हादी की काफ़ी चीज़ें मुझे पर्स में रखनी पड़ती हैं, 2 सूट, पैम्पर और वाइप्स वगैरह, और इसका खाने पीने की चीज़ें कुछ, तो दूध वगैरह, तो इसका फिर सारा कुछ मुझे रखना पड़ता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से बस लेकर तो निकल पड़ती हूँ। वो भी सामान जब ले जाऊँगी ना सारा मेकअप का, फिर बंदा वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है। और जहाँ जी मेरा मटेरियल सारा रेडी हो चुका था, और यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी, और पकोड़े बहुत मज़े के बने थे। और रमज़ान में वैसे कढ़ी खाने का मज़ा आ गया, तो बनी खट्टी थी कढ़ी तो क्योंकि ये लस्सी ना दही काफ़ी देर की पड़ी हुई थी मेरे पास, और खट्टी दही हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड को खट्टी कढ़ी ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहते हैं जब भी बनाओ खट्टी कढ़ी बनाया करो। तो वो फिर इस वजह से फिर मैंने दही काफ़ी दिन का पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर उसी की कढ़ी बना ली। और यहाँ पे मेरे पकोड़े निकल रहे थे, यहाँ पे ये देखे मैंने पकोड़े निकाल रही थी, और बड़े ही ज़बरदस्त पकोड़े बने थे, और साथ साथ मेरी कढ़ी भी रेडी हो गई थी, तो वो भी साथ साथ मैं देख रही थी। और अपने आप को बिज़ी करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं जितनी बिज़ी होगी और उतना ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बस अपने काम से काम, और बहुत ज़्यादा ना टेंशन फ्री नहीं जिसे कहते वो हो गई हुई हूँ। अपने आप को इतना का बिज़ी कर लो कि टेंशन ही ना हो किसी बात की, तो वो अब हाल हो गया हुआ मेरा और कड़ी हो और साथ में चावल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये देखिए मेरी रेसिपी कड़ी देखिए कितनी मज़े की लग रही है, और साथ में मैं चावल बना रही थी, और यहाँ पे जी मैंने तड़का लगा दिया था कड़ी को। और ये देखिए अमेजिंग, कसम से बहुत मज़े की कड़ी बनी थी।
और हमेशा कढ़ी का चावलों के साथ ही मज़ा आता है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है और मुझे अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखना है। और जो मैं काम करने जा रही हूँ उसके लिए ख़ास तौर पे आप लोगों ने दुआएं करनी है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआ में हमें ढेर सारा याद रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।